जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवन एग्रो में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं फसल सघनता पर, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर अपन बात करने वाले हैं, जो वैसे तो देखने में काफी इजी टॉपिक लगता है, लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो एग्जाम में ये मुसीबत बन जाता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं अपन फसल सघनता पर, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर, कि फसल सघनता किसे कहते हैं। फसल सघनता का मतलब होता है कि किसी किसान के द्वारा एक वर्ष में, यानी कि एक साल में उस खेत के ऊपर कितनी फसलें ली जा रही हैं, औसतन कितनी फसलें ली जा रही हैं, वो ही उसकी फसल सघनता होती है। ओके दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एक किसान है जिसके पास में 5 हेक्टर खेती है, यानी कि 5 हेक्टर का एक खेत है उस किसान के पास में, और उस 5 हेक्टर खेत में से वो किसान है जो एक साल में 10 हेक्टर क्षेत्रफल में से फसल ले रहा है। अब आप ये बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे हैं देखो, इसी को अपन फसल सघनता बोलेंगे। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, फसल सघनता का मतलब होता है, इसका कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्रफल बटा कुल कृषि क्षेत्रफल, यानी कि कितना कृषि एक्चुअल में जो भूमि कितनी है वो है, और इसको अनटू 100 कर दिया जाता है, क्योंकि फसल सघनता जो यूनिट होती है वो परसेंटेज में होती है, इसको परसेंटेज में मापा जाता है, इसलिए इसको इंटू 100 किया जाता है, ताकि जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज के अंदर आती है। देखो दोस्तों, एक किसान के पास में 5 हेक्टर भूमि है, 5 हेक्टर का खेत है, और वो एक साल के अंदर 10 हेक्टर भूमि में से फसल ले रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मान लो एक किसान, अपने जो भारतीय जलवायु है, कृषि जलवायु है, इसके अंदर कुल 3 सीजन होते हैं। पूरे एक कृषि कैलेंडर के अंदर 3 सीजन होती है, जिसमें खरीफ, रबी और जायद सीजन आते हैं। इन 3 सीजन का जो स्टार्टिंग होती है, कृषि कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, और 1 जुलाई को जो ऋतु स्टार्ट होती है वो होती है खरीफ ऋतु स्टार्ट। कोई सा भी आपको फसल चक्र दिया हुआ होगा, कोई सी भी फसल आपको पता करनी होगी, तो पहले खरीफ की फसल ही आएगी। ओके दोस्तों, किसान के पास में एक 5 हेक्टर का खेत है, उसमें से किसान ने जब बारिश हुई थी तब 5 हेक्टर खेत में बाजरा की बुआई कर दी, यानी कि 1 जुलाई को उस बाजरे की बुआई होती है, पूरे 5 हेक्टर खेत के अंदर बुआई हो जाती है, जो 15 अक्टूबर में जाकर के जो बाजरा की फसलें हैं ये पक करके तैयार हो जाएगी, और 15 अक्टूबर के आसपास में इसको काट ली जाएगी। यानी कि खरीफ सीजन में पूरे 5 हेक्टर खेत के अंदर एक फसल थी, वो थी बाजरा, और खरीफ सीजन के अंदर जैसे ही कंप्लीट हुई है 15 अक्टूबर, तब इसको काट लिया गया है। यानी कि 5 हेक्टर पर क्षेत्रफल अपन ने कवर कर लिया है, 5 हेक्टर क्षेत्रफल में अपने फसल का उत्पादन ले लिया है, लेकिन अभी तक एक ही सीजन कंप्लीट हुई है। अब नवंबर में वापस जैसे ही रबी सीजन स्टार्ट होती है, तब रबी सीजन में इस 5 हेक्टर खेत में, मान लो किसान के पास में पानी का स्रोत है, वाटर का स्रोत अवेलेबल है उसके पास में, तब किसान क्या करेगा, इस 5 हेक्टर खेत में अपने जो वाटर का रिसोर्सेज है उसके आधार पर इसमें 5 हेक्टर खेत में गेहूं की बुआई कर देता है। यानी कि नवंबर को गेहूं की बुआई हो जाती है, जो पूरे रबी सीजन में चलती है, और मार्च में जाकर के इस रबी सीजन में जो गेहूं की फसल थी इसकी कटाई हो जाती है। यानी कि 5 हेक्टर क्षेत्रफल है जो तो अपन ने खरीफ सीजन के अंदर बुआई कर ली थी, और 5 हेक्टर इसी क्षेत्रफल को अपन ने रबी सीजन के अंदर बुआई कर ली है। तो टोटल जो अभी भी साल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी जायद सीजन बाकी पड़ी हुई है, लेकिन किसान के पास में वाटर रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं है जायद की फसल लेने के लिए, इसलिए जायद में किसान खेती नहीं कर रहा है, फसल उत्पादन नहीं ले रहा है। तो जब जाकर के पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है, तो पूरे एक साल में किसान के पास में खेत तो एक ही था, वो था 5 हेक्टर। उसमें से 3 ऋतु आती हैं, इन 3 ऋतुओं में से खरीफ सीजन के अंदर 5 हेक्टर खेत में बाजरे की बुआई कर दी थी, और 5 हेक्टर खेत में से फसल उत्पादन ले लिया है। अब रबी सीजन के अंदर जैसे ही खेत खाली होता है, तब वापस रबी सीजन के अंदर इसी 5 हेक्टर खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर देते, जो एक रबी फसल है, रबी सीजन की जो फसल है इसका भी 5 हेक्टर में उत्पादन ले लिया जाता है। तो पूरे साल के अंदर 10 हेक्टर भूमि को अपने बुआई की, और 10 हेक्टर भूमि में से फसल उत्पादन लिया गया है। लेकिन एक्चुअल में भूमि कितनी थी? एक्चुअल में भूमि तो 5 हेक्टर थी, लेकिन 2 ऋतुओं के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल का उत्पादन लिया गया था, जिसकी वजह से कुल कृषि जो बोया गया क्षेत्रफल था वो तो हो जाएगा 10 हेक्टर, लेकिन कुल एक्चुअल में जो भूमि है वो कितनी थी? 5 हेक्टर। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्रफल है वहां की, तो उस जगह पे लिखेंगे 10, यानी कि 10 हेक्टर अपन ने कुल क्षेत्र बोया है, लेकिन जो एक्चुअल में भूमि थी वो थी 5 हेक्टर। तो 10/5 × 100, तो इसको काट पीट के जो आंसर आएगा वो 10 को अगर 5 से पावर से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 × 100 बराबर 200% इसका फसल सघनता आती है। जो इसका आंसर आता है वो 200%
100% आता है, इसका मतलब यह होता है कि किसान का जो एक खेत है उस खेत में एक साल में किसान उस पूरी 5 हेक्टेयर भूमि को 2 बार बुआई करके उसका फसल उत्पादन ले सकता है। 200% का मतलब क्या हुआ कि एक साल में किसान उस खेत को 2 बार बुआई करके 2 बार फसल उत्पादन लेता है, वही उसकी और जो फसल सघनता होती है, वही उसका जो औसत फसल का उत्पादन होता है। अगर यह आंसर 100% आता तो इसका मतलब होता है किसान एक साल में एक ही बार उस 5 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल का खेत है वो एक ही बार बुआई करके उसमें से फसल का उत्पादन ले रहा है। अगर यहाँ पे 300% आंसर आ जाता है तो इसका मतलब होता है किसान ने इस 5 हेक्टेयर खेत को 3 बार एक साल के अंदर बोया है और तीनों ही बार फसल उत्पादन लिया है। जैसे मान लो 5 हेक्टेयर खरीफ में बो दिया, 5 हेक्टेयर रबी में बो दिया और 5 हेक्टेयर जायद में बो दिया, यानी कि तीनों ऋतुओं के अंदर इसने 3 बार फसल का उत्पादन ले लिया है। ओके दोस्तों, तो जो ये एकल सस्यन होता है या फिर एक वर्षीय फसल चक्र होता है, इसमें मैक्सिमम फसल सघनता 300% तक होती है। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके आधार पर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि फसल सघनता को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, फिर इसका जो कैलकुलेशन है वो अपन सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है, एक किसान ने अपने 12 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सीजन में 12 हेक्टेयर भूमि में बाजरा बोया, रबी सीजन में 8 हेक्टेयर में गेहूं तथा जायद सीजन में 4 हेक्टेयर में तरबूज उगाए, तो इसकी फसल सघनता कितनी होगी। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, समझ में आया होगा। एक किसान ने अपने 12 हेक्टेयर भूमि में, यानी कि किसान के पास में जो टोटल भूमि है, एक्चुअल में खेत है वो कितना हेक्टेयर का है, 12 हेक्टेयर का खेत है। अब इसमें से जो किसान है ये इसके पास में जो मैक्सिमम बुआई करने के लिए खेत है एक सीजन के अंदर वो है 12 हेक्टेयर। अब इस 12 हेक्टेयर खेत पर एक साल में 3 ऋतुएं होती हैं, इन 3 ऋतुओं में ये किसान है जो कितना क्षेत्रफल बुआई करके कितना फसल उत्पादन लेता है वो आगे दिया हुआ है कि खरीफ सीजन में पूरे के पूरे 12 हेक्टेयर खेत में, यानी कि बारिश होती है तो पूरे के पूरे 12 हेक्टेयर खेत में इसने बाजरा बो दिया, यानी कि खरीफ सीजन में कितने हेक्टेयर का उपयोग कर लिया, 12 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कर लिया है। अब मान लो जुलाई के अंदर बाजरा बो दिया जो अक्टूबर में जाकर कट जाएगा और नवंबर को रबी सीजन की स्टार्ट होती है, तो जैसे ही रबी सीजन की स्टार्ट होती है तब तक खरीफ की फसल कट जाते हैं, यानी कि खेत खाली हो जाता है। अब खरीफ की फसल के लिए खरीफ की फसल कट गई है, रबी की फसल के लिए खेत खाली हो गया है। अब रबी की फसल नवंबर को, रबी की सीजन है जो नवंबर में स्टार्ट होती है। अब किसान के पास में वापस पानी का स्रोत है इस खेत के ऊपर, लेकिन पानी लिमिटेड है, इतना सा पानी है कि वो 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ही सिंचित कर सकता है, इतना पानी है। तो किसान ने क्या किया, अपने रबी सीजन के अंदर इस 12 हेक्टेयर खेत में से 8 हेक्टेयर खेत में गेहूं की बुआई कर दी, यानी कि रबी फसल में कितने हेक्टेयर खेत की बुआई की है, 8 हेक्टेयर खेत की बुआई की है, जिसके अंदर कौन सी फसल उगाई है, गेहूं की फसल उगाई है। तो 12 हेक्टेयर तो अपने खरीफ में उपयोग ले लिया, उसी 12 हेक्टेयर जैसे ही खाली हुआ तो रबी सीजन के अंदर इसी 12 हेक्टेयर में से 8 हेक्टेयर भूमि है जो अपने बुआई के लिए काम में ले ली, बाकी 4 हेक्टेयर ऐसे ही पड़ा रहा है। इस 4 हेक्टेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, अपने जो बोया गया कुल क्षेत्रफल उसको कंसीडर करना है। तो 12 हेक्टेयर तो खरीफ में बो दिया है, 8 हेक्टेयर है जो रबी के अंदर बुआई करती हैं। अब रबी की फसल जो मार्च में जाकर कट गई है गेहूं की फसल, लेकिन किसान के पास में थोड़ा सा पानी और बच गया है, तो किसान चाहता है कि रबी की सीजन में भी मैं कुछ फसल लूं, तो उसके लिए पानी का स्रोत होना आवश्यक है। और किसान के पास में इतना सा पानी रहा है कि वो 4 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचित कर सकता है। तो किसान ने क्या किया, उस 12 हेक्टेयर भूमि में से जब रबी सीजन की फसल है वो कंप्लीट होती है तो मार्च के बाद में जायद सीजन आती है, उस जायद सीजन के अंदर 12 हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तरबूज की खेती कर दी, यानी कि जायद सीजन में 4 हेक्टेयर भूमि है वहां पर फसल की बुआई कर दी। तो खरीफ में तो 12 हेक्टेयर बोया है, रबी के अंदर उसने 8 हेक्टेयर बोया है और जायद के अंदर 4 हेक्टेयर भूमि बोई है। तो अपने को इन सभी को काउंट कर लेना है। देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तब देखो एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्रफल बटा कुल कृषि क्षेत्रफल इंटू 100। अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो अपने पास में कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, खरीफ सीजन में 12 हेक्टेयर भूमि है वो बो दी है, रबी सीजन में 8 हेक्टेयर भूमि बो दी है और उसी 12 हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर है जो जायद सीजन के अंदर बो दी है। तीनों को आप कैलकुलेट कर ले, जोड़ लो, तो जो इसका सारा टोटल आता है वो कुल बोया गया क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि एक साल में 12 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 24 हेक्टेयर भूमि है, उसको एक कल्टीवेटेड किया गया है, बोया गया कुल क्षेत्रफल है वो 24 आ जाएगा। लेकिन किसान के पास में एक्चुअल में भूमि कितनी थी, भूमि थी एक्चुअल में 12 हेक्टेयर, तो 24 बट्टा 12
इनटू आ जाएगा 100, जो परसेंटेज के अंदर आपको फसल सघनता निकालनी है। तो 24/12 को अगर काटा जाए तो 2 इंटू 100 पीछे बचता है, 2 इंटू 100 को गुणा करते हैं तो इसके जो आंसर आता है वो ही इसकी फसल सघनता हो जाएगी। इसका आंसर आता है 200%। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसान के पास में जो 12 हेक्टेयर भूमि है, अगर ये किसान एक साल के अंदर इस 12 हेक्टेयर भूमि को पूर्ण रूप से बुआई की जाए तो इस 12 हेक्टेयर भूमि में से 2 बार फसल पूर्ण रूप से 12 हेक्टेयर के 2 बार पूर्ण रूप से जो 12 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है इसको पूर्ण रूप से 2 बार 12 हेक्टेयर के खेत के अंदर बुआई करके 2 बार पूर्ण रूप से फसल उत्पादन ले सकता है एक साल के अंदर। ये होता है 200% का मतलब। अगर यहाँ पे 100% आता तब इसका मतलब होता है कि एक साल के अंदर किसान एक बार ही फसल ले रहा है, यानी कि एक साल में पूर्ण रूप से जो 12 हेक्टेयर खेत है उसको 12 हेक्टेयर को पूरे साल में मिलाकर के मान लो चाहे टुकड़ों में करो चाहे एक बार में करो, ये इसके रिसोर्सेज के उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। इसकी फसल सघनता जो किसान के पास में क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, कितने इनके पास में पानी है, क्या इनके पास कृषि यंत्र है, कितनी भूमि है, उसके आधार पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे 100% आती इसका मतलब होता कि पूरे साल में किसान इस 12 हेक्टेयर भूमि को केवल और केवल एक बार ही पूर्ण रूप से फसल उत्पादन के लिए उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पे आई है 200%। इसका मतलब हो गया कि भाई ये किसान है जो एक साल में इस 12 हेक्टेयर भूमि को 2 बार पूर्ण रूप से बो करके उपयोग कर रहा है, चाहे वो टुकड़ों में करो चाहे वो 2 बार में करो। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे जायद सीजन ना लेकर के रबी सीजन में भी 12 हेक्टेयर को वापस बो देते तो भी उसका आंसर 200% ही आता। ओके दोस्तों, ये तो हुई फसल सघनता की बात। एक आता है फसल चक्र सघनता। अगर यहाँ पे फसल सघनता आपको समझ में आ गई है तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होता है वो फसल सघनता ही होती है। लेकिन एक और होता है फसल चक्र सघनता। वो क्या चीज होती है? फसल चक्र सघनता के लिए आपके सामने एक कल शॉर्ट वीडियो और आएगा। उस वीडियो के अंदर फसल चक्र सघनता का बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फसल चक्र सघनता, उसके अंदर फसल चक्र की अवधि होती है, उसका टाइम अपने को निर्धारित करने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके लिए कल वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। आज फसल सघनता को अपन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये थी पूरी फसल सघनता, जिसका मतलब होता है कि भाई किसान के द्वारा जो अपनी भूमि है उसमें से एक साल में औसतन कितनी खेती की जाती है वही उसकी फसल सघनता हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की फसल सघनता है औसतन 138% फसल सघनता है इंडिया की। वैसे तो हर साल फसल सघनता चेंज होती जाती है, कभी 141 हो जाती है, कभी 140 हो जाती है, कभी 136% भी हो जाती हैं। लेकिन आज के डाटा मान के चलते हैं एवरेज तो 138% है जो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। बात करते हैं अपने राजस्थान की, तो राजस्थान की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 128%। इन डाटा को याद रख लेना। राजस्थान की क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी कि फसल सघनता 128%, भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 138%। और बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी कि भारत में सबसे ज्यादा फसल सघनता किस राज्य की है? तो भारत में सबसे ज्यादा फसल सघनता है वो है पंजाब की जो 190% है। इसके बाद में बात आती है हिमाचल प्रदेश की जो लगभग 199% है, यानी कि 189 है। उसके बाद में आती है हरियाणा की बात जो 3rd नंबर पे 185% है। ये डाटा फिक्स नहीं होते हैं, हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता रहता है। ओके दोस्तों, लेकिन ये तो फिक्स है कि हर साल जो लीडिंग स्टेट होता है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो पंजाब की होती है। इंडिया की 138%, राजस्थान की 128%। ओके दोस्तों, धन्यवाद।